नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आपका KPS इंग्लिश ग्रामर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिनकी प्रेरणा से मैं ये पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। सबसे सर्वप्रथम मैं वंदन करता हूँ अपने गुरु, माता और पिता को, और सभी जितने भी विद्यार्थीगण इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को मेरा चरण वंदन है। हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप मेरे को इतना कीमती समय दे करके और आप ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं ये मेरी थर्ड वीडियो है। आज मैं शुरुआत करने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस। इसका देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा, बेसिक टू एडवांस में आपको इंग्लिश ग्रामर फुल डिटेल्स से मिलेगा। आपने वीडियो देखे होंगे, छोटे छोटे चैप्टर्स मिलेंगे, लेकिन देखिए दोस्तों, मैं आपको ये टाइम एंड टेंस जो चैप्टर है ये फुल चैप्टर आपको विद डिटेल्स मिलेगा। इससे पहले मैं आपका बेसिक लगभग 7 दिन पूरा बेसिक करवाऊंगा, जिसमें आपको 7 दिन में मात्र 7 दिन दीजिए आप मेरे को, 2 वीडियो छोड़ करके पहली क्लास रहेगी। आज से 7 दिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप 8वें दिन बिल्कुल इंग्लिश धड़ल्ले से बोल सकेंगे। मेरे को मात्र 7 दिन का टाइम चाहिए। 7 दिन लगातार मेरी वीडियो आप देखते रहिए बिना स्किप किए। और दोस्तों मैं बता देता हूँ वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज फिर से मैं पिछली वीडियो में जो मैंने 10 स्ट्रक्चर डाले थे, 10 सेंटेंस डाले थे जो जीवन में काम आने वाले हैं, वैसे ही मैं आज भी वीडियो के अंत में 10 सेंटेंस डालूंगा जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाले होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम टाइम एंड टेंस का बेसिक शुरुआत करने से पहले मैं कुछ कमेंट्स आए हैं बच्चों के कि सर हमें समझाइए कि सी का मतलब भी देखना होता है, लुक का मतलब भी देखना होता है, वॉच का मतलब देखना होता है, गेज का मतलब देखना होता है, ग्लेयर का मतलब देखना होता है, और बिहर्ड का मतलब भी देखना ही होता है। तो इन सबको मैं बताता हूँ एक ही अर्थ होता है, लेकिन किस वर्ड को कहाँ पे अपन यूज करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, सुनिए, और प्लीज आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके कि इस अपने आप का ही चैनल है ये, सबका साथ सबका विकास, और राष्ट्र के हित में हमेशा काम करिए। भला करो भला होगा। देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। सी का मतलब देखना होता है। कैसा देखना होता है, कहां पे प्रयोग करेंगे? जैसे सी का मतलब होता है किसी को देखा और भूला। जैसे अपन मार्केट में आते हैं, किसी को अपन ने देखा और देखने के बाद अपन उसको भूल गए थे, उस जगह अपन सी का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा है जैसे लुक। फर्स्ट सी मैंने बताया किसी को देखा और भूला, सामान्य तरीके से देखना, उसको मैं सी का प्रयोग करते हैं। दूसरा है लुक। लुक का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे दिखाना होता है, देखना नहीं होता है। लुक का मतलब ऐसे एक्चुअल में इसका सेंस लिखता है दिखाना होता है, देखना नहीं होता। जैसे लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, तो अपन क्या कहते हैं अगले वाले को? लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, तो अपन दूसरे को क्या कर रहे हैं? दिखा रहे हैं। तो उस सेंस में अपन किसका प्रयोग करेंगे? लुक का। थर्ड आता है वॉच। वॉच का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना। जैसे अपन टीवी देखते हैं, कोई सीन आता है, कोई पिक्चर आप देखते हैं, कोई महाभारत देखते हैं, रामायण देखते हैं, कोई ऐसा सीन आ जाता है, मतलब ऐसा कोई दृश्य आ जाता है, तो हम उसमें डूब जाते हैं। कोई भी सीन आ गया, इसको देखते रहते हैं ऐसे टकटकी लगाकर, वाह क्या सीन है, उसमें डूब जाते हैं, खो जाते हैं, भूल जाते हैं अपन कि कहाँ है कहाँ नहीं है। जैसे अपन कोई सिनेमा हॉल में जाते हैं, ऐसे फिल्म देखते रहते हैं, फिर अपन डूब जाते हैं, अपन मन में सोचते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं ऐसे। जैसे कोई बॉक्सिंग का सीन आ गया तो अपन भी ऐसे करते रहते हैं, टीवी पे नजर रहेगी, ऐसा करेंगे, ऐसा मन मन में ऐसे करते रहेंगे, तो हमें पता ही नहीं क्या क्यों डूब जाते हैं। पड़ोसी के जैसे हाथ लगता है, अरे ये क्या हो रहा है, फिर अपने को थोड़ा होश आता है। तो दोस्तों जैसे बात यानी टकटकी लगाकर देखना, जैसे टीवी वगैरह देखते हैं अपन, उसके लिए वॉच का प्रयोग करते हैं। चौथा नंबर है गेज। गेज मतलब घूरना। जैसे अपन बस में जाते हैं या फिर
रास्ते में जाते हैं, जैसे लड़के लड़कियां रहती हैं या फिर कोई औरत होती है, जैसे अपन उसको घूरते हैं तो कहते नहीं ये मेरी तरफ क्या घूर रहा है, बोलते हैं नहीं बोलते दोस्तों। तो ऐसे ही है घूरने, जैसे घूरना मतलब बैड सेंस, मतलब देखने का भाव क्या होता है, गलत होता है, बुरा होता है। घूरना मतलब गंदी नजर से देखना, एक तरह से कह सकते हैं अपन अपनी भाषा में गंदी नजर से देखना, उसके लिए गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी देखना होता है, लेकिन कैसा देखना, लालच भरी आंखों से देखना, लालच भरी आंखों से देखना। मतलब किसी को अपना देखते हैं, जैसे बंदर है, बंदर केले की तरफ देखता है, कैसी नजर से देखता है, लालच भरी आंखों से, कि कब इसकी नजर हटे, कब मैं केला छीन के खाऊं, कब मैं, जैसे केला है, केले की तरफ बंदर देख रहा है, वो बंदर बैठा देखो सामने, बंदर देखता है, फिर जैसे ही उस व्यक्ति का ध्यान इधर उधर होता है, उसका ध्यान बंदर की तरफ नहीं होता, जैसे ही देखा झपट्टा मारा और उसको ऐसे छीला और ऐसे अपना काम चला लेता है। जैसे लालच भरी आंखों से देखना, ग्लेयर, ग्लेयर मींस लालच भरी आंखों से देखना, जैसे कि बंदर केले की तरफ देखता है। एक होता है बीहोल्ड, बीहोल्ड, अब इससे सेंस निकल रहा है, होल्ड स्थिर, बीहोल्ड मतलब प्यार भरी आंखों से निहारना, इसका मतलब क्या था, निहारना, देखना, जैसे कि माता पिता अपने बच्चों को प्यार भरी आंखों से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, टाइम एंड टेंस स्टार्ट करने से पहले मेरे पास कमेंट आया था, कुछ बच्चों के मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि सर सी का प्रयोग कहाँ करें, लुक का प्रयोग कहाँ करें, वाज का प्रयोग कहाँ करें, गेज का प्रयोग कहाँ करें, गिलेर का प्रयोग कहाँ करें, बियॉन्ड का प्रयोग कहाँ करें। तो देखिए दोस्तों, इन सभी का अर्थ होता है देखना, मैंने आपको बता दी कहाँ किसका प्रयोग होता है, और इन सभी का मैं डिटेल से आगे जब मैं पढ़ाऊंगा, डिटेल से आपको समझाऊंगा कि किसका प्रयोग कहाँ, कब और कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, मेरे को लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी बुक्स उठाकर देखेंगे तो उसमें ये सब कुछ आपको नहीं मिलेगा। मैंने पहले बता दिया कि मैं इंग्लिश पे रिसर्च करता हूँ, और आपको वो मिलेगा जो आपने अभी तक कहीं ना सुना होगा, ना आपने कल्पना की होगी, आपने कल्पना भी नहीं की होगी। एक साथ मतलब होंगे, लेकिन मैं अपने आप को विद्वान नहीं कहता, आप ज्यादा विद्वान और बुद्धिमान हो, क्योंकि आप तो इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते रहते हैं, और मैं तो एक खाली एक लैंग्वेज इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूँ आपको। तो लॉजिक बिल्कुल सही बात है कि आप ज्यादा विद्वान हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप मेरे से पढ़ेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप एक दिन लगा के अगर पढ़ते रहे, जैसे मैं कहूँ ऐसे चलते रहे, स्टेप बाय स्टेप एक सिद्धांत पे काम करना है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माले सीचत सो घड़ा ऋतु आग फल होए। एक ही सिद्धांत पे काम करना है कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलो, तो आपको एक ना एक दिन इंग्लिश आ जाएगी। आपको लग रहा है कि एक दिन में ही सब कुछ सीख जाऊं, ऐसा नामुमकिन है, लेकिन आपको बता देता हूँ दोस्तों, कल कुछ वर्ड्स मैंने बताए थे आपको, आज भी वीडियो के अंत में आपको 10 सेंटेंस बताऊंगा जो जीवन में काम आने वाले होंगे। ठीक है दोस्तों, बिना देर के अब टाइम एंड टेंस की शुरुआत करते हैं, जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज दूंगा मैं आपको। ठीक है दोस्तों, नाउ कम टू दी पॉइंट। ठीक है दोस्तों, जैसे हम कई लोग इसको बोलते हैं, जैसे टेंस बोलते हैं, टेंस बोलते हैं, टाइम प्लस एक्शन बोल देते हैं, टाइम प्लस एक्शन बोल देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे टाइम एंड टेंस को टेंस को टाइम एंड एक्शन, कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन सेंस ये कि है अपन क्या पढ़ रहे हैं, टाइम एंड टेंस। इसका सही तरीका है टाइम एंड टेंस। कुल मिला के बात यह है कि अपने को एग्जाम क्लियर करना है, अपने को सेंस समझने आना चाहिए। तो दोस्तों थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, मेरे लगभग 7 वीडियोस रहेंगी ओनली बेसिक के ऊपर, क्योंकि मैं रूट से काम कर रहा हूँ, जड़ से, कि आगे भविष्य में कभी आपको दिक्कत ना आए।
जैसे अपन कोई दीवार खड़ी करते हैं तो पहले उसकी खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बाद में मिट्टी निकालते हैं, मिट्टी निकालने के बाद उस पत्थर पर नींव मजबूत करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज को, जैसे पेन है तो पेन को टिकने के लिए आधार चाहिए, तो आधार क्या होना चाहिए? मजबूत। जैसे पेन में वजन 100 ग्राम है, आधार रहा 5 ग्राम का, तो टिक नहीं पाएगा, तो अपना आधार मजबूत होना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो टाइम एंड टाइम्स हम शुरुआत करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले इंग्लिश क्या है, आप इंग्लिश जानिए। तो कई बच्चों से आप पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। क्या है? ये सब्जेक्ट नहीं है, कोई विषय नहीं है। जैसे मैथ सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, ऐसे अंग्रेजी क्या है? भाषा। और सबसे सरल भाषा है, क्योंकि इसमें 26 लेटर होते हैं, सबसे कम लेटर इसी भाषा में होते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता सकता हूँ कि दुनिया में सबसे सरल भाषा अंग्रेजी ही है, क्योंकि इसमें सबसे कम लेटर होते हैं 26, इसी से सब निकाला जाता है। मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अब शुरुआत करते हैं कि इंग्लिश का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो देखो इसमें अपन जानेंगे इंग्लिश में सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, जल्दी से इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करें, ताकि वे सभी बच्चे जो फीस देने में असमर्थ है, पैर कोर्स लेने में असमर्थ है, उन सभी के लिए क्लास बिल्कुल मुफ्त में है। और मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, मैं आपको 90 दिनों में मतलब 90 घंटों में, हो सकता है मैं 1 महीने में पूरी वीडियो डाल दूं, लेकिन आपकी क्षमता होनी चाहिए। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसकी पूरे दिन प्रैक्टिस करते रहनी है आपको। देखो सबसे पहले कोई भी जैसे लैंग्वेज है उसमें सबसे पहले साउंड, क्योंकि अपन कुछ भी मुंह से शब्द निकालते हैं उससे पहले इमेज बनती है। बिना इमेज के कोई शब्द होता नहीं है, चाहे आप कितना भी दिमाग लगा लो। जैसे केला बोलेंगे तो पहले इमेज आएगी, आम बोलेंगे तो पहले क्या आएगी? इमेज आएगी। जैसे किसी दोस्त को याद करें सुनील, तो पहले उसका चेहरा याद आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले साउंड का जन्म होता है। जैसे कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो थोड़ी बोलेगा कैट, कबूतर, एप्पल, ऐसे थोड़ी बोल पाएगा, बनाना। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जैसे वो बोलता ए आ ई उ मा पा मा ना रा, कुछ भी बोल देता है वो। सबसे पहले साउंड का जन्म हुआ। साउंड जब निकलती है, जब गले से बाहर साउंड निकलती है, तो उससे क्या निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। उसको क्या बोलते हैं? लेटर। क्या बोलते हैं? लेटर, अक्षर। क्या बोलते हैं? लेटर। इंग्लिश में सबसे छोटी इकाई क्या होती है वैसे? लेटर। और लेटर किससे निकला है? साउंड से। जो गले से जो साउंड निकलता है, कुछ भी अपन बोलते हैं उसे साउंड कहते हैं। तो लेटर, लेटर का मतलब होता है अक्षर। अक्षर में संदर्भ जैसे है क है, है, प है, म है। जैसे सिंगल सिंगल है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। समझ गए होंगे दोस्तों, जो सिंगल सिंगल होते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, प है, ए है, प है, म है, इसको सिंगल सिंगल बोलते हैं, लेटर कहेंगे। तो लेटर से बड़ा क्या होता है दोस्तों? लेटर से बड़ी इकाई क्या होती है? वर्ड। वर्ड ये दोस्तों आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ। वर्ड, लेटर का मतलब होता है अक्षर, वर्ड का मतलब शब्द। मतलब वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड किसे कहेंगे? ग्रुप ऑफ लेटर, शब्दों के सॉरी अक्षरों के समूह को। लेकिन अक्षर तो जैसे मान लो हमने आम लिखा है, आम, तो ये दो शब्द हो गए नहीं, आ प्लस मैं, तो ये भी लेटर, ये भी लेटर, तो क्या बन गया? आ प्लस मैं आम, तो ये क्या बन गया? वर्ड। क्या बन गया दोस्तों? वर्ड। लेकिन अब जैसे मैंने आम लिखा, शब्दों के समूह को वर्ड कहते हैं।
ग्रुप ऑफ लेटर्स, इंग्लिश में कहें तो ग्रुप ऑफ लेटर्स। मैं आपको देखो दोनों तरह से पढ़ाऊंगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। मैं हिंदी इसलिए ज्यादा यूज कर रहा हूँ ताकि सब बच्चों के ढंग से समझ में आ जाए। धीरे धीरे जैसे 8-10 दिन गुजरेंगे मैं पूरा इंग्लिश में आपको पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों मेरे को कमेंट करके ये भी बताएं कि मेरी जो वॉइस की क्वालिटी है और वीडियो की क्वालिटी क्या आपको क्लियर सुनाई दे रही है। तो कृपया कमेंट करके हमें बताते रहें। और क्या पढ़ना है, क्या चैप्टर पढ़ना है वो भी आप हमें प्लीज कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं टॉपिक और आपके लिए तैयार कर सकूं। तो देखिए दोस्तों बिना देर के आगे करते, लेटर एक अक्षर हो गया, वर्ड शब्दों के समूह को, तो शब्दों का समूह भी कैसा होना चाहिए, सेंसफुल मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे हमने लिखा आम, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया मैं क्या बना, कुछ नहीं बना, मतलब शब्दों का समूह भी हो लेकिन मीनिंगफुल हो। मैं आके क्या आपकी बात है, कोई बात नहीं निकला तो उसे वर्ड नहीं कहेंगे। ठीक है दोस्तों, वर्ड से बड़ा क्या होता है, लेटर सबसे छोटी उससे बड़ा वर्ड, वर्ड से बड़ा क्या होता है, आप कहेंगे सेंटेंस, नहीं क्लॉज बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्लॉज। क्लॉज से बड़ा क्या होता है, सेंटेंस। सेंटेंस सेंटेंस होता है दोस्तों, क्या होता है, सेंटेंस। अब देखो, अब आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा लेटर, फिर उसके बाद जानना पड़ेगा वर्ड, फिर क्लाउज, फिर दो क्लाउज मिलकर, अब क्लाउज दो प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मैं आपको आगे डिटेल से पढ़ाऊंगा। सबऑर्डिनेट क्लाउज है, मैन क्लाउज है, ऑर्डिनेट क्लाउज है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है, 3 प्रकार के होते हैं डिटेल से। सेंटेंस भी पढ़ाए जाएंगे आपको आगे, क्लाउज मिलकर सेंटेंस बनाएंगे। तो बिना देर के हम शुरुआत करते हैं टाइम एंड टेंस की, क्योंकि आपको मैं सब पढ़ाऊंगा क्लोज वगैरह, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम 7 दिन बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। देखिए, दुनिया का कोई भी मानव है, दुनिया का, मैं किसकी बात करता हूँ, दुनिया का, सॉरी, दुनिया का कोई भी मानव तीन काल में जीता है। कितने काल में जीता है, 3 काल में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं क्वेश्चन करता हूं आपसे, क्या कि पहले आप मेरे को बताइए कि टेंस कितने प्रकार का होता है। आप मेरे को पता है 90% लोग लड़के गलत जवाब देंगे। तो अगर आपको पता है टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर इसका आप मेरे को बताइए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, देखो आगे डिटेल्स में बताऊंगा। देखो, मनुष्य कितने काल में जीता है, 3 काल में, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट 90% मनुष्य पास्ट में ही जीता है। 1% इसको 99% बोल सकते हैं, 99%। और एक आधा परसेंट इसमें जीता है और काल्पनिक होता है, जैसे 10% कल्पना करता है, भविष्य में जीता है, 90% इसमें जीता है। ठीक है दोस्तों, इसमें 1% मान लीजिए और इसमें 9% मान लीजिए, 100% हो गया। ठीक है दोस्तों, तो पास्ट में जैसे अपन ने कोई भी काम किया, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने पानी पिया, मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया मात्र 1 सेकंड पहले, तो वो सब जो हमने एक्शन किया वो क्या हो गया, पास्ट में। जैसे अभी जो घड़ी का टाइम है, टाइम कभी प्रेजेंट में टाइम होता है, नहीं होता। क्यों, मैंने आपसे पूछा कितने बजे है, आप कहेंगे 9:05। 9:05। सिर्फ जिसको बताएंगे वो टाइम देखेगा घड़ी में, 9:05 नहीं होंगे, जब देखेगा उस समय 9:05 और कुछ सेकंड हो चुके होंगे। तो कभी प्रेजेंट में हम जीते ही नहीं है, प्रेजेंट में जीते मात्र क्षणिक मात्र।
क्षणिक मात्र। जैसे कोई काम जारी है, मैं खेल रहा हूँ, बहुत क्षणिक मात्र होता है। जैसे मैंने खेलना स्टार्ट किया तो पास्ट में जीते हैं दोस्तों, प्रेजेंट। और फ्यूचर में कल्पना करते हैं क्या, जैसे मनुष्य पास्ट में इसलिए जीता है कि क्या कहता है, मैं वहां गया था, कल वहां गया था, मैंने उसको मारा था, वो मेरे को मिली थी, उसने मेरे से नजरें मिलाई थी, उससे मेरी बात पक्की हो गई थी, लेकिन बीच में एक दुश्मन आ गया, बात होते होते मेरी रह गई नहीं, मेरी बात बन जाती। याद है दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था क्या, बात पक्की हो गई, बात पक्की हो गई। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, टर्म्स आर सेटल्ड, टर्म्स आर सेटल्ड। तो देखिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं। पास्ट 90% जीता है, प्रेजेंट में 1% जीता है। कल्पना करते हैं, मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, नवाब बनूंगा, फिर एक अच्छी सी बीवी लाऊंगा, एक कार लाऊंगा, एक आलीशान बंगला बनाऊंगा। तो कल्पना आदमी करता रहता है, फिर जैसे उसका सपना टूटता है तो फिर वो वैसे बस चूसे हुए आम की तरह मुंह कर लेता है, ऐसे लगता है जैसे आम को चूस लिया गया हो। तो देखो दोस्तों, आप हमेशा हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, चमचमाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बेसिक सी नॉलेज दे दी है। अब आप कहेंगे सर टेंस 3 प्रकार हो गया, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो देखो मैं आपको बताऊंगा, टेंस 2 ही प्रकार का होता है वैसे, और टाइम 3 प्रकार का होता है, इसलिए इसका टाइम और टेंस 2 नाम रखा गया है। टाइम क्यों, मैं बताऊंगा आपको। जैसे टाइम है तो टाइम तो 3 हो गया, पास्ट बीत गया, प्रेजेंट जो वर्तमान चल रहा है, और थर्ड फ्यूचर आगे भी चलेगा। तो टाइम 3 प्रकार का हो गया, साबित कर दिया, इसलिए टाइम एंड टेंस इसका नाम रखा गया है। तो समय 3 प्रकार का हो गया, टाइम। अब टेंस की बात करते हैं। अब टेंस की बात करते हैं। कोई भी सेंटेंस जैसे अपन बनाते हैं तो उसके लिए कुछ सामग्री तो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, सॉरी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब की फाइव फॉर्म। वर्ब की वैसे जन्मजात तो आजीवन, ये आजीवन जो मैन वर्ब जो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, बाकी सारी वर्ब जो है निकाली जाती है। आप सर्च करेंगे, जैसे है कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। जैसे ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया, ये V4 हो गया। तो आप डिक्शनरी में जैसे ही सर्च करेंगे तो दोस्तों आपको गो तो मिल जाएगा। गो मींस क्या होता है, जाना, है तो आप सभी को पता है। वेट सर्च करेंगे नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब वर्ब निकाली गई है, ये सब वर्ब निकाली गई है। डिक्शनरी में आप ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों देखो, अपन इस चैप्टर का है समय हमने पढ़ लिया, 3 प्रकार का होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब टेंस की बात करते हैं। तो टेंस, जैसे टेंस किसे कहते हैं, वर्ब को भी टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं एक्चुअली में, अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाए, दोस्तों आप पहली बार सुन रहे होंगे ये बात कि टेंस को अपन वर्ब कहते हैं। वैसे सेंस निकाले तो टेंस का मतलब क्या होता है, काल। काल का मतलब क्या होता है, समय। अब मैं आपको साबित करूंगा कि ये भी समय, फिर समय क्यों लिख दिया, तो आपको साबित करने वाला हूं। इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिस से आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, वर्ब। क्योंकि इस वर्ब से ही हमें सेंटेंस का पता लगता है कि कौन से टेंस का ये वाक्य है। तो देखिए दोस्तों, आजीवन प्लूरल होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आजीवन क्या होती है, प्लूरल होती है। ध्यान रखना हमेशा, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
ये होती है प्रेजेंट होती है। ये हो गया पास्ट की, पास्ट टेंस। ये इसको अपन प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं और सिंगुलर में भी, मतलब ये प्लस माइनस दोनों होती है। ये प्लस देखो, हमेशा मैं आगे पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, मैं आपको शॉर्ट मार्क बता रहा हूँ। प्लूरल को कहेंगे प्लस और सिंगुलर को कहेंगे माइनस। मतलब सब्जेक्ट अपना सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसमें दोनों में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं। उसमें जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइव फॉर्म का कोई लफड़ा नहीं होता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की कौन सा होता है, कौन सा टेंस होता है, परफेक्ट। फिर परफेक्ट में तो यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। यह क्या है, कॉन्टिन्यूअस। ये कौन सी है, प्रेजेंट। प्रेजेंट में कौन सी है, सिंगुलर। सिंगुलर है मतलब माइनस। ये जो वर्ब फिफ्थ फॉर्म है, जो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो ही इसका यूज करते हैं, अन्यथा प्लूरल हुआ तो ये पहली वाले करते हैं। ये दोनों प्रेजेंट की हैं, किसकी है, प्रेजेंट की हैं। ये प्रेजेंट की मैंने आगे लिख रखा है और ये प्रेजेंट की, ठीक है। ये पास्ट का हो गया, ये मैंने लिख दिया पास्ट का है परफेक्ट। तो देखिए दोस्तों, आपने 5 फॉर्म होते हैं, इसकी ज्यादा होती नहीं, 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या इसमें प्रेजेंट का नाम आया, पास्ट का आया, परफेक्ट का आया, कंटिन्यूअस का आया, फिर प्रेजेंट का आया। इसमें कहीं आपको फ्यूचर दिखा, फ्यूचर नाम का कोई टेंस दिखा नहीं ना। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको साबित कर दिया है कि टेंस जो है, टाइम 3 प्रकार का होता है, लेकिन टेंस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। इसमें ना प्रेजेंट और पास्ट। तो देखिए दोस्तों, टेंस टेंस को अपन क्या कह सकते हैं, वर्ब। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन, फोर्थ फॉर्म क्या है, गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म है गोज। मतलब फिफ्थ फॉर्म कहां से निकली है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आवश्यकता अनुसार लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, V5 बन जाता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देते हैं, ये भी वर्ब निकाली गई है। और तीनों वर्ब होती है, आप जानते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसमें ING लगा दो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी कंटीन्यूअस में। और ये जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, आप, मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे कि जो है टाइम एंड टेंस, इस चैप्टर का नाम हमने क्यों रखा है। तो देखिए दोस्तों, अब आप देखेंगे आगे, बिल्कुल बेसिक से यह बैच चल रहा है। इस बैच का नाम है शून्य से शिखर तक। आप बिल्कुल शून्य से शिखर तक पहुंचेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया टाइम, टाइम जैसे 3 प्रकार का बताया, मैंने साबित भी किया। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। और जैसे टेंस, टेंस का वैसे अपन वर्ब बोल सकते हैं, टेंस को क्या बोल सकते हैं, वर्ब। तो ये कितने प्रकार का होता है, देखो मैंने साबित करके बताया, प्रेजेंट और पास्ट। टेंस कितने प्रकार का हो गया, प्रेजेंट और पास्ट। क्योंकि वर्ब की जरूरत पड़ती है सेंटेंस बनाने में, तो आपको कहीं फ्यूचर की वर्ब दिखी, अब आप कहेंगे सर शैल विल, सर शैल विल, शैल विल, शुड, कुड, कैन, मे, माइट, आउट टू, मस्ट, ये सभी मॉडल्स होते हैं। 10 मॉडल्स होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मॉडल तो क्या है कि कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो मॉडल क्या होता है, आपने सुना होगा,
जैसे मॉडल होते हैं, मॉडल मतलब किसी का भी रोल करने वाला उसे मॉडल कहते हैं। जैसे कोई जोकर का रोल कर रहा है मॉडल, उसे मॉडल बोलते हैं। मतलब वह व्यक्ति जो किसी का भी रोल निभा दे। जैसे रामायण में देखा होगा चरित्र, आपने रामायण देखी होगी, तो उसमें कोई श्री रामचंद्र भगवान का रोल निभाता है, उसको मॉडल बोल देते हैं। ठीक है, तो मॉडल तो कहीं भी आ सकते